ये अहम भूमिका राज धरोहर के अवसर के उपरांत आपका यह आना कोई साधारण वाक्य नहीं है। आपको ये चीज बैठानी चाहिए कि बिना बुलाए किसी भी दरबार में जाने की हिम्मत मनुष्य के भीतर नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं जाने से पहले मन में ये सवाल आता है, क्या विश्वास होगा, क्या सच्चाई होगी। हर जगह ढोंग पाखंड, किसी पर कोई सी देवता आ रहे हैं, किसी पर कोई सी माता आ रही है, किसी पर कोई सी देव खेल रहे हैं, किसी पर कोई सी देवी खेल रही है। मैं उस चीज को प्रकट कर रही हूँ क्या कि किसी पर कोई देवता नहीं आते, किसी पर कोई देवी नहीं आती। ये तो एक मनोरंजन हो गया है। आप खुद सोचिए, संसार को चलाने वाली देवी मानव के ये मल मूत्र और हड्डियों के ढांचे में कैसे प्रवेश कर पाएगी। आपने पढ़ा होगा कि निराकार का जिसका कोई आकार नहीं होता वो परमेश्वर है, जिसे कभी भूख नहीं लगती, जिसे कभी प्यास नहीं लगती, जो जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। और महादेव को तो निराकार ही माना जाता है, जिनका कोई रूप नहीं। तो तुम 56 भोग लगा करके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हारे 56 भोग से कौन सा देवता प्रसन्न होगा। पहली सोच हमेशा बैठा करके रखना, मैं यहाँ कोई जगदम्बा नहीं हूँ, मैं यहाँ कोई काली नहीं हूँ, मेरा नाम ब्रजलेखा है, पूरा पता निकाल लेना, मैं विराजती कहाँ से हूँ। और इतनी हिम्मत रखती हूँ मुंह तोड़ने में और मुंह बंद करने में, मैं सबसे आगे पहुंची हुई हूँ। किसी को अगर दरबार से कोई दिक्कत हो तो सामने द्वार है, उठ करके चले जाना, क्योंकि ना मैं किसी का हाथ पकड़ के लाई हूँ, ना किसी से जोर जबरदस्ती की है। अपनी इच्छा से आए हो, विश्वास से आए हो तो यहाँ बैठना, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर पीछे जाकर के दरबार के लिए एक शब्द भी कहा, हम गए तो थे, ऐसे ही था, कुछ खास नहीं था, तो मैं यहाँ खास तमाशा करने नहीं आ रही हूँ, ये खास बता दूं। मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आ रही हूँ जो मैं दिखाऊं कि खास दिखे, खास दिखे। और हाँ, मैं हूँ ब्रजवासी, अगर मुझे बुरी लगी तो मैं तुम्हारे घर में आकर के इतनी गालियां दूंगी तुम सुन नहीं पाओगे, कान से खून निकल आएगा, चेतावनी दे रही हूँ। क्योंकि जोर जबरदस्ती किसी से करती नहीं हूँ, दान किसी से आज तक मांगा नहीं और ना किसी से मांगूंगी, क्योंकि दरबार निशुल्क है और निशुल्क था और निशुल्क रहेगा। आज तक किसी पे हमने धनराशि का दबाव नहीं डाला। जो मनुष्य से कहा भी था, जिनके खासकर फायदा हो गया तब, जिनको पुत्र प्राप्ति हुई कि आप 25-25 हजार की सहायता करो ताकि यहाँ छप्पर पड़ जाए, वो भी आ रहे हैं, लेकिन 7 माह हो गए उन्होंने दिया नहीं। इनके अलावा हमने आज तक किसी से धन नहीं मांगा है और ना किसी पर कोई जोर दबाव है कि तुम ये करो ही करो। तो मेरे दरबार के लिए या हमारे लिए किसी ने भी पीछे जाकर के ये कहा कि ढोंग है, तो ध्यान रखना, बेशक कोई सुने ना सुने, लेकिन यहाँ की 51 लाख सेना सुन के टांगे तोड़ के खाट पे लेटा देगी। और अगर विश्वास ना हो तो जाकर के एक बार जरूर कह के देखना, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी आपकी टांगे टूटती हुई देख करके। क्योंकि जब मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रही हूँ तो कोई मेरे दरबार के लिए भी बिना मतलब में अपशब्द नहीं कह सकता। ना आप मुझे लाख रुपए का दान दे गए, हाँ, लेकिन मैं लाखों रुपए का फायदा करा रही हूँ। क्यों? ताकि आपका विश्वास हो सके। और इस बात का मुझे घमंड नहीं कि मैं देवी होकर के ये कह रही हूँ, दरबार से अनेकों प्रकार के लोगों के ऊपर कल्याण है और गवाह जन सैलाब में बैठा हुआ है। आज तो फिर भी जनसंख्या कम है, वरना ये पूरा पंडाल भरा रहता है। अभी होली की त्योहार की वजह से यहाँ भीड़ भाड़ कम है, वरना हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते। इतने भीतर दरबार लगता है, फिर भी लोगों का विश्वास है जो चल करके आते हैं। मैं कामना करूंगी कि आपको विश्वास जरूर हो, जो भी आपकी मनोकामना है 10 दिन 20 दिन 1 माह के अंदर पूरी जरूर हो। लेकिन उसके लिए ना आपसे धन चाहिए, ना आपसे बंगला चाहिए, ना आपसे गाड़ी चाहिए,
मुझे तो बस चाहिए आपसे आपका विश्वास। अगर आपने यहाँ आकर के विश्वास कर लिया और धैर्य अपने भीतर बैठा लिया, तो जिनने धैर्य बैठाया है उनका काम पहले होगा। जो ज्यादा जल्दबाजी मारे हुए हैं, मैं फिर चाहे 10 बार कह दूं कि तुम्हारा कल काम होगा, यहाँ की सेना वो काम होने नहीं देगी। क्योंकि आज मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। यहाँ 51 लाख सेना के रूप में बानर है। किसके रूप में? 51 लाख बानर है। 51 लाख बानर का अर्थ समझते हैं? एक भी बानर आपके घर चला गया, अगर उसने देखा कि हाँ आप अच्छे काम कर रहे हैं, दरबार से जुड़े हो या मत जुड़े हो, लेकिन अच्छे काम करने से ही फल की प्राप्ति होती है। इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं पहली प्रशंसा ये करूंगी, मैं दरबार मुख्य तरीके से लगाती हूँ। पूरे संसार और पूरी दुनिया से हट करके दरबार लगाती हूँ। कोई खेलती नहीं, कोई झूमती नहीं, और ना आज तक इस मंच से मैंने किसी को बदनाम। अकेले की बात अलग रह गई हो, अकेले में मैंने 2-3 लोगों को झाड़ भेषक दिया है, लेकिन खुले किसी के सामने ना किसी का आज तक नाम लेकर के बेइज्जती की है, ना किसी को गलत कहा है। और इस बात पे मजबूर मत करना, फिर मैं कहने से पीछे नहीं हट पाऊंगी। नाम लेकर के और ऐसे वैसे नहीं कहूंगी, फिर तो 4-5 गांव के लोगों को और बुलाऊंगी बुद्धि घुमा करके, और ये पूरा भरा होगा तब नाम लेकर के तुम्हारी धोती खोल खोल करके तुम्हारा अपमान करूंगी, फिर चाहे तुम हो या मत हो, लेकिन नाम तुम्हारा डूब जाएगा। इसलिए चेतावनी दे रही, ब्रजलेखा से अगर हिम्मत हो तो ही आगे बढ़ना, वरना अपना सिर झुका करके चुपचाप बैठी रहना। चेतावनी समझो या वचन समझो, क्योंकि जो मैं दे दूंगी वो संसार में कोई नहीं दे पाएगा। मैं यहाँ 2 टके की देवी नहीं हूँ जो सिर हिला करके या कूद फांद करके तुम्हारा विश्वास जीतूं। वचनों पर विश्वास जीत रही हूँ। 3 वर्षों से दरबार चला रही हूँ, और 3 वर्षों से दरबार में करीबन 1 लाख मनुष्य को जोड़ चुकी हूँ। ये कोई साधारण और छोटी बात, क्योंकि 1 लाख इतने भीतर भक्त आना बहुत बड़ी बात रह गई। और आप कहेंगे लंबी लंबी फेंक रही है, 1 लाख भक्त कहाँ है? तो आओ, नामांकन के साथ उनके स्थान का भी पता लिखा है, देख करके पढ़ लो। पढ़े लिखे तो हो गए, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। ब्रजलेखा नाम है, ब्रज भूमि से हूँ। जहां से भी समझो, अपने हृदय से समझो तो तुम्हारे हृदय से भी आती हूँ। लेकिन विश्वास की ज्योत जिसने जला ली उसका कभी बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे शत्रु हुआ, चाहे उसका सगा चढ़ने वाला भाई हुआ। विश्वास करके देखो, ये पावन धरा तुम्हें गोद में लेकर के ऊपर उठाएगी, ये मेरा वचन है। मैं मनुष्य से कह देती हूँ जब कोई ज्यादा जिद काटता है कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ तुम्हारे लिए सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह मनुष्य क्या जानता है हम देवियां हैं, तुरंत मांगो और तुरंत दे दें? नहीं, फिर देवियां तो झोले में से निकला हुआ सामान हो जाएंगी, जिसकी आवश्यकता पड़ी निकाल के दे दिया। पहले हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम 10 बार मंदिर में माथा टेक करके आते हो। अब जैसे कि किसी धाम पर 1 लाख लोग जा रहे हैं, तो राजपाल तय है कि 1 लाख का भला होगा जरूर? नहीं होगा ना? बेशक होगा जरूर, लेकिन 1 लाख का तुरंत के तुरंत नहीं होगा। उसमें से कुछ को तुरंत ही कृपा हो जाती है, कुछ को देर में होती है। वैसे ही दरबार का हिसाब है, चाहे 1 लाख आओ, 1000 आओ या 1 आओ, जिसकी रही भावना जैसी। बिल्कुल यही दुआ समझ लीजिए। मैं वचन देती हूँ या झूमती झामती नहीं, और एक बार नहीं 3-3 घंटा वचन देती हूँ। पुराने बैठे हुए को तो याद होगा कितने अच्छे वचन दिए। ये वचन इतने अनमोल है। तुम विश्व के किसी भी दरबार में चले जाओ, किसी भी दरबार में, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी, मना नहीं करूंगी, क्योंकि सब बात एक ही है। लेकिन यहाँ खास बात यह है, जिन पर देवी देवता आकर के झूठा ढोंग करते, वही ये ब्रजलेखा दासी है, कोई देवी नहीं। दासी के रूप में छाती चौड़ी करके कहती है कि ना किसी के साथ गलत किया, ना किसी की आज तक हमने पोल खोली, और ना किसी का अपमान किया। लेकिन हाँ, वचन ऐसे दे दिए, काटने वाला कट के मर गया, लेकिन वचन कभी नहीं कटे। ये दरबार का नियम है। और कितने कितने पुराने जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो अभी बेचारे किसी आर्थिक स्थिति की तंगी के कारण यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वरना तो प्रति दरबार में वह भक्त भी जरूर आते हैं, चाहे कैसे भी करके आए। क्यों? क्योंकि उन्हें फायदा लेने नहीं आ रहे हैं वो लोग, उनके हृदय की बात कह रही हूँ। मुझसे खुद क्या करके जाते हैं कि माता रानी, हम आपसे अभी तक एक भी बार फायदा लेने नहीं आए हैं, हम आपसे चरणों का आशीर्वाद मांग रहे हैं और आपसे विनती कर रहे हैं।
कि हे देवी आप अपने वचन हमें ऐसे ही सुनाते रहो, फिर चाहे हमारा तिनका भी ऊपर ना उठे लेकिन हमारा तिनका भी नीचे ना गिरे। बीच में बनाए रखना और अपने वचन सुनाते रहना, कोई रोके नहीं और कोई टोके नहीं दरबार में आने से। तो सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय, और पिछले का मैया की जय, और पिछले का मैया की जय, और सच्चे दरबार की जय, और माता रानी की जय, और गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आइए हाथ उठाकर कहिए जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे अब यहाँ पे कुछ नए भक्त बैठे हैं, मैं उनका संदेह दूर कर देती हूँ। आधे से ज्यादा के भीतर तो ये बात चल रही है ये देवी है तो ये चश्मा क्यों लगाए खड़ी है। ये नेत्र दर्पण मैं सूर्य की वजह से लगाई हूँ, देवी हूँ, रोशनी में कम निकलती हूँ, मंदिर में बैठती हूँ। भैया ब्रजेश्वरी हिमाचल में धाम में प्रतिदिन 2 लाख भक्त दर्शन करने आता है और नवरात्रों में 8-8 लाख पहुंच जाते हैं ब्रजेश्वरी धाम में। जब मैं निकलती नहीं हूँ और ये सूर्य की किरण मेरे नेत्र को हानि ना करे, इस वजह से ये चित्पात दर्पण लगा रही हूँ ताकि आपसे वार्तालाप भी हो सके और आपको दर्शन के रूप में वाणी भी प्राप्त। आधे से ज्यादा के बीच में तो ये चल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं होगा तो करके दिखा दे रहे हैं, क्या जा रहा है, घाटा थोड़ा ही है, तुमने थोड़ी दे दिया, खरीद के तो हम ही लाए। ठीक कह रही हो ना? अच्छा जी हंस वो रही है जो पुरानी जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है ना कि देवी ढोंग नहीं कर रही है। नहीं भैया ढोंग नहीं है, ये सच्चाई है, सच्चाई है। आज देर हो गई है मैं आने में। अच्छा सत्संग में गए हुए थे। अरे वाह, देखो सत्संग की वाणी फल प्रदान करे और करे अमर अनुपात। देवी देखता क्या करे जब गुरु हमारे साथ। ठीक कह रही हूँ मैं इस बीच में देखो मैंने अपनी बेइज्जती कर दी, गुरु की वाणी रख दी। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरु नहीं होता तो किसी भी का मार्गदर्शन नहीं हो पाता। मैं अपने आप को छोटा साबित कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपने स्वयं मुझे छोटा साबित करने की कोशिश करोगे तो वो क्या कहते हैं जिससे फूटा जाता है, चक्की कहते हैं ना, कुचल के मर जाओगे उसमें। भैया छोटा नहीं समझ रहे, बहुत बड़ा समझते हैं, कभी तो भागे दौड़े चले आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा समझते हैं भैया के। इतनी धूप पड़ रही है, अच्छे अच्छे दरबार है, वो भी अपने लिए क्या कृत्रिम लगवा करके बैठते हैं वायु वाले की, हमें कहीं काले ना पड़ जाए। मैं आपके चक्कर में ये इतना बड़ा छप्पर पड़ा हुआ है और जगह पूरी खाली पड़ी है, जरा खोलो तो इसको। और देखो ये खाली पड़ा है, मैं बाहर नहीं बैठ रही हूँ क्योंकि आप धूप में बैठे हैं तो मैं भी धूप में बैठूंगी। हाँ? नहीं बैठेंगे जब तक दरबार में छप्पर नहीं पड़ जाएगा, मैं देवी अंदर नहीं बैठूंगी। अब भाई देखो आप लोगों के सहयोग से ही छप्पर पड़ेगा। अपनी सगे किसी की शादी होती है तो आप 20-20, 30-30 हजार रुपए खर्च कर लेते हो। दरबार के नाम पर अगर केवल 10 लोग इकट्ठे हो जाए ना कि 2000 मैं दूंगी दो, और बीच में अभी कुछ लोगों ने 1100 रुपए दान करे, लेकिन हमने वो 1100 रुपए छप्पर के लिए लिए ही नहीं थे। अगर वो पूछते पता नहीं 1100 रुपए ले लिए हमसे और देवी ने पता नहीं क्या करा, हमने ली और भागवत कथा कर दी बैठ करके। और एक ना एक तस्वीर है उसकी, रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक होती थी और आप लोगों को तो आमंत्रित भी किया था दरबार में कि भागवत कथा सुनने आओगे, नहीं आए तो हम क्या करें भैया, हाथ पकड़ के थोड़ा ही लाएंगे। अब रात्रि का समय कुछ दूर के भी है। अब यहाँ एक शीतला नाम की पुत्री है, किस नाम की? शीतला। अब वो अपने घर पे स्वयंवर से क्या कह रही होगी, कल ही मैं पहुंची उसके घर पे, मैं झूठ नहीं कहूंगी, आई होगी तो सुन नहीं होगी। अपने स्वयंवर से कह रही होगी सुनो 2-3 माह हो गए दरबार में जाते हुए, सारी बातें ठीक है, कोई ऐसा व्यवस्था हो जाए, अब की बार अपने गेहूं कटे ना तो आधे गेहूं बेच करके मैं सारा रुपया दरबार में दान कराऊंगी। हमारी सेना को पता चल गई, वो हमें आके सूचित कर रहे हैं कि देवेश्वरी आपको एक संदेश देना है। हम कहते हैं सुनाइए क्या संदेश है। अब वो संदेश सुनाते बोले शीतला नाम की स्त्री है, तो हम कहते हैं इसके गेहूं इस बार इतने बढ़ा दो कि आधे बिकने के बजाय इसको वो आधे इतने महंगे बिके, इसको पूरा फल प्राप्त हो जाए। तो उसके गेहूं की कटाई शायद से अब 3 दिन बाद होने को है। बोल साचे दरबार की। तो देखना वो खुद देने आएगी
और इस चीज के लिए हम कहते हैं कि अपने आप मन चला रही है तो इसकी सहयोग करना मेरा फर्ज बनता है। बेशक उसके घर में मैं वेतन प्रकट तो नहीं कर सकती कि ले मलैया दान करा दरबार में जाकर के, ये तो फिर लालच वाली बात हो जाएगी। लेकिन अपनी मेहनत से कमाया हुआ अगर दान में जाता है ना तो कम से कम 1 माह तक बड़ी प्रसन्नता रहती है कि आज मैंने कहीं पुण्य के काम में अपना धन दान किया है। 70 बीघा जमीन वाले अपनी संतानों को जब जमीन नाम पर आते हैं तो उनके पुत्र ये तक नहीं कहते कि हमारे पिता ने ये हमें दी है, क्या कहते हैं, ये हमारी है ना। और आपने अभी तक हमें जितना धन दिया है, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये छप्पर हमने अपने आप से पढ़वाया है। हम तो यही कहते हैं ये दरबार वासियों की वजह से पढ़ा है। हम क्यों? क्योंकि आप मेरा परिवार हो। मैं अपनी बड़ाई कैसे कर सकती हूँ? मुझसे पहले आप लोग हैं, मुझसे पहले आपके चर्चा होनी चाहिए कि भगत के वश में है भगवान। ये बात सत्य हो रही है यहाँ पर। मैं आपकी वजह से आ रही हूँ और आप मेरी वजह से आ रहे हैं, तो डोर दोनों तरफ से बंधी हुई है। आप नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगी आकर? अब जलपान थोड़ा बैठ करके करूंगी गद्दी पर, मीठा लेकर के आओ। अरे होने तो जुकाम, जहर को जहर काटे, लोहे को लोहा, तो ठंडे को ठंडा ही काटेगा। ठीक कह रही हूँ? अब वो बात अलग है, बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं कोई। लौंग का जल पिलाओ। अच्छा, आज राज दरवण करने को ना दही मत डालना, फिर यहाँ दही चूरा शुरू हो जाएगा जो कपड़ा भी छोटा है। आज आप सभी को पता है ना राज धरोहर है दरबार में? किस किस को पता है आज क्या है दरबार में? राज धरोहर का मतलब क्या होता है? किस किस को पता है? बताइए। किसी के द्वारा दी गई बहुत पुरानी वस्तु जो सदा से, जैसे आपने देखा होगा ना कि राजा की गद्दी उसके पुत्र को, पुत्र की गद्दी उसके नाती को ऐसे मिलती रहती है, उसी प्रकार से राज धरोहर कहते हैं उस घटना को। क्या कहते हैं? तो आज दरबार में क्या है? अभी तक इस दरबार को अश्विनी जी संभाल रही थी। कौन संभाल रही थी? अश्विनी भैया। आपने 33 कोटि देवी देवताओं के नाम सुने हैं? उसमें 12वें संख्या में अश्विनी जी आती है। कौन आती है? अश्विनी जी। बहुत धाकड़ देवी थी, उन्होंने 2 सप्ताह में ही दरबार बना करके खड़ा कर दिया था, इतनी चमत्कारी थी वो। आज रात्रि में बोल के गई कि तुम्हारा ये छप्पर पड़ेगा, और तब तो विद्यालय में दरबार लगता था। वो बोल के गई तुम्हारा, और ये रात्रि में 12 बजे बोल के गई अश्विनी जी की दासी कि एक देवी आई है दरबार में, वो विराजी है, उन्होंने वचन दिया है कि मैं 6 माह में दरबार बनाऊंगी। 1 हफ्ता नहीं बीता, दूसरे हफ्ता में ये छप्पर पड़ गया था। सभी को पता है ना ये बात? सबको संदेश पहले कहा था ये कि चौथे दरबार को वहां दरबार लगेगा, और दूसरे को ही फिर आदेश करना पड़ा कि आपका दूसरा दरबार चैत गौटिया में लगेगा। ये आदेश किया था। परिवार वालों को तो सबको पता है, और उन्होंने कहां से क्या कर दिया ये चीज तो परिवार वाले जानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो चमत्कार से कम नहीं है कि एक रात्रि में इतनी बड़ी कृपा कैसे हो गई। कुछ विजय की सामग्री, कुछ राजमाता जी का सहयोग, कुछ दरबार वासियों का सहयोग से ये दरबार अब आगे बढ़ रहा है। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी कि वैसे कुछ दरबार ऐसे होते हैं जहां लोग जाने से शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि वहां काम ही ऐसे होने निकलते हैं, झूमते झामते हैं। लेकिन यहाँ आप अपने मित्रों के साथ आओ, परिवार वालों के साथ आओ, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, बैठने के लिए स्थान मिलेगा, और देवियां भी तुम्हें एक अनोखे अंदाज में बैठी हुई नजर आएंगी। कोई शर्मनाक वस्तु नहीं है कि हाँ अगर हम अपने मित्र को भी लेकर के आए, कोई ऐसी बात ना हो कि मित्र कहे तुम ऐसी जगह जाते हो। जगह ऐसी लेकर के आओ जहाँ लाने से तुम्हें गर्व महसूस होना शुरू हो जाए। अब मैं तो ये चीज जानती हूँ कि भैया ब्रजलेखा नाम है, अब तुम ब्रजलेखा कहो या ब्रजली देवी कहो, कड़कना मेरा काम है। जो ज्यादा गरजेगा उसे बरसने नहीं दूंगी, फाड़ फूड़ के एक किनारे और कर दूंगी। क्योंकि शास्त्र के साथ साथ हमने शस्त्र भी उठाना बहुत पहले ही सीख लिया था महादेव की कृपा से। दबना हमारा काम नहीं, दबाना हमारा काम नहीं। ना दब सकते ना किसी को दबा सकते, क्योंकि हमारा काम है उसे इस तरीके से उठाना। लेकिन जो ज्यादा उल्टा सीधा मुंह चलाए उसको ऐसे करके मसल देते हैं, फिर तो उसका ऐसा सर्वनाश होता है कि उसके खानदान वाले देखते हैं कि दरबार में जाता था, देखो फिर भी इसके साथ क्या हो गया, दरबार में आना बंद क्यों कर दिया। फिर
मैं कहती हूँ कि बेशक एक समय को आप दान मत करो, लेकिन अपना किराया भाड़ा चुका करके दरबार में जरूर आओ। क्यों? ये सूर्य की तपन से तुम्हें एहसास होगा कि देवियां किस प्रकार से इतनी इतनी दूर से चल करके यहाँ तक आती हैं। तुम लोग कहते हो ना कि ये ढोंग हो रहा है, कभी हम देवियों की जगह लेकर के देखना। देवता बनना आसान है, लेकिन देवता का पद निभाना बहुत मुश्किल काम है। इसकी भी सुनो, उसकी सुनो। जो रो रहा है उसे गले लगाओ, जो नहीं रो रहा है उसे हंसा के आओ। एक काम नहीं देवियों का, देवता कभी तो एक नहीं है। माता पिता के रूप में सुने हैं देवता हजार, लेकिन नारायण लक्ष्मी कौन जाने। जब कुंभ भयो अरे कुंभ भयो और ये तीनों के तीनों निकले बेकार। कि आपके माता पिता ही सबसे पहले तो भगवान है, लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि प्राप्त ना हो तो मेरे पास आओ, मैं आपको छाती से लगाऊंगी, और ज्यादा मुंह चलाओगे तो पंजों में दबा ले जाऊंगी। ना ज्यादा तीखा ना ज्यादा मीठ, बरोबर की रहूंगी, ज्यादा लंबी लंबी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि काम है मेरा सत्यता का मार्गदर्शन करना, ना करके दो चार मीठे बोल बोल करके तुम्हारा मार्ग भटका देना। ये कह रहे ना राजपाल, अपने मार्ग को पहचानिए और कुशलता रखिए कि आपको वह दरबार मिला है जो इस संसार में जिसकी नकल अभी तक किसी ने की नहीं। आप खुद ही बताइए। अच्छा, मैं झूठ नहीं कहूंगी, श्रीमद् भागवत जी की कृपा से आप खुद बताइए, कभी आपने देवियों को प्रवचन देते देखा? नहीं देखा ना? तो आप खुद सोचो, देवी देवता खेलने क्यों आएंगे? अगर आएंगे तो वो अपनी संतान को संतुष्ट करें, अपनी संतान के हृदय में अपना स्थान प्राप्त करें। अरे वो देवता भी क्या देवता होंगे जो तुम्हारी केवल धूप दीप बाती से रूठ करके चले जाएं। किसी पर तो देवता आते। तुमने हमारी पूजा नहीं दी, इस वजह से तुम्हारा ये हाल है। तुमने हमें वस्त्र दान नहीं करे, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। जिसके पास, जिसके चरणों में लक्ष्मी बैठी हो, जिसके शिव के साथ गौरा हो, जिसके पास 16 भुजाएं हो, वो तुम्हारी दीप धूप बाती का क्या करेगी? लेकिन ये फिर भी हमारी आस्था है कि वो हमारी पूजा को स्वीकार करती है। एक बात दिमाग में बैठा लो, ना किसी पर काली आवे ना किसी पे दुर्गा, जो ज्यादा मुंह चलाए उसे बना दो मुर्गा। सही कह रही। कोई भी देवी होगी सबसे पहले संस्कृत बातों का उच्चारण करेगी। मैं यहाँ आकर के 3 लाख मंत्रों से ज्यादा का उच्चारण कर चुकी हूँ, और कल रात्रि में हवन करके बैठी हूँ, अभी भी भभूति है। और जाओ विज्ञान के द्वारा पता कराओ कि रात्रि क्या है कि 10 दिन पुराना है। चेतावनी देती हूँ। रात्रि में किसके लिए? हवन सामग्री में घी का खर्चा नहीं है, आहुति का खर्चा नहीं है, लौंग बतासे जयफल ना जाने कितने प्रकार की सामग्री, और कम से कम इतना इतना तो कपूर जलता है। 250-250 ग्राम कपूर जलता है। कपूर तो इतना महंगा है। ये मुझसे कहते रहते हैं माता रानी भक्तों से कहा करो कि कुछ थोड़ा बहुत दिया करें। मैं दान के लिए कभी टोकूंगी नहीं। मेरा आज राज धरोहर है। मैं 2 बार दरबार को संभाल चुकी हूँ, और मैंने दोनों बार से दान के लिए नहीं टोका, क्योंकि मैं दान लेने नहीं आ रही हूँ। मैं तुम्हें दान के रूप में अपने प्रवचन देने आ रहे हूँ। देने वाला खुद देगा। जिसकी जेब भारी होगी वो निकाल करके देगा, जिसकी भारी होगी नहीं देना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम किसी के दान के ऊपर नहीं चल रहे हैं। ये हम उसे आभास करा देते। ये दरबार तो देवियों की कृपा से चल रहा है रे पागलो। तुम क्यों मूर्ख बन रहे हैं कि तुम्हारे दान से ये दरबार चल रहा है? अरे भाई, जिसके ऊपर मैं विराज रही हूँ, इनके पिता 4 भाई हैं। इन चारों भाइयों ने अगर थोड़ा सा सहयोग कर दिया तो इतना बन गया, और सहयोग करेंगे तो पूरा दरबार लाजवाब हो जाएगा। लेकिन पहले देख कर लूं दरबार के लोग कैसे हैं। मैं अभी 2 से 3 बार आई हूँ। मैं इतने दिन में ही पहचान गई कि कौन दरबार के विश्वास के योग्य है और कौन दरबार से दूर जाने के योग्य है। कुछ स्त्रियां तो यहाँ केवल इसलिए आती हैं ताकि कोई उनको टोक ना दे, विश्वास से नहीं आती है। वो इसलिए आती है, कल को अगर कोई बात होगी तो वो हम पे धरेंगी, यार देख जे खड़ामू आदि के लोग ये तेरे माथे पे ना मारी तो बात की बात रहेगी। हम तुझे पागल दिख रहे हैं? 6-6 घंटा प्रवचन कर रहे हैं यहाँ आकर के, बिना जल पिए बिना दूध पिए। आज तो नारायण ने कुछ नहीं खाया है। 2959 रात्रि से नारायण की इतनी हालत खराब है, इतनी हालत खराब है, उसके बाद भी मैं उन पे ब्राज पे दरबार लगा रही हूँ। 2959 लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि देवियों को बेशक कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन देवियों का हृदय भी दुखता है जब उसका कोई बालक उसके लिए गलत कहता है।
ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी चले जाओ दरबार में आने का मन हो मत आना, लेकिन 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के, चाहे ये दरबार हुआ चाहे किसी और का दरबार हुआ, निंदा कभी मत करना। क्योंकि जिसकी निंदा तुम कर रहे हो ना, अगर उसने तुम्हारी निंदा करना शुरू करी तो तुम उसकी चकिया में ऐसे पिसोगे, तुम्हारा अंश भी पता नहीं चलेगा कि किस कण में तुम मिलकर के राख हो गए। ये ध्यान रखना। लेकिन मैं एक चीज से बहुत प्रसन्न रहती है, कुछ दरबार वाले आते हैं और वो थोड़ी थोड़ी हाहाकारी मार देते हैं कि हाँ दरबार में जाते अच्छा नहीं लगता है, तो प्रसन्नता इस बात पे होती है, चलो 2-4 शत्रु होना भी जरूरी है दरबार के लिए। कम से कम ये 2-4 जगह होकर के हमारे दरबार की अगर निंदा भी करेंगे तो कम से कम 10-5 लोगों में प्रचार तब भी होगा दरबार का, देखने के बहाने ही सही वो चल करके तब भी आएंगे। बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। आप लोगों ने ये देखा, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सुंदर है।